प्रेमी सज्जनों, आप लोग काफ़ी समय से भजनों का आनंद ले रहे हैं। हमारे संत महात्माओं के ज्ञान प्रचारकों के विचारों को सुन रहे हैं। सत्संग से एक आत्म जागृति जो हमें बार बार मिलती है, वो इन्हीं सत्संग के कार्यक्रमों के द्वारा हमें ये उद्घोष दिए जाते हैं कि अपने जीवन को जानो। अभी आपके सामने बहुत सुंदर ढंग से जो नेहा खंकरवाल जी जो उत्तराखंड से आई हैं, उन्होंने भजन प्रस्तुत किए। मुझे याद है कि सुर संग्राम एक कार्यक्रम रखा था चौहान जी ने, वहाँ हम लोगों के द्वारा जब प्राइस वितरण किया गया तो प्रथम नेहा जी का नंबर आया और बहुत कठिन प्रयास से पूरे उत्तराखंड के, क्योंकि उत्तराखंड भूमि में भक्ति और संगीत बहुत कूट कूट कर भरा हुआ है। गांव में माताएं जब कार्य करती हैं तो गीत लगा कर करती हैं। पहले समय में टीवी या कोई समाचार पत्र नहीं होते थे। अगर कोई भी घटना होती थी तो उसको संगीत और गीत के द्वारा बयान कर दिया जाता था और बहुत वर्षों तक वो गीत जो है गाए जाते थे, जिससे हर एक व्यक्ति के मन स्थल में वो छप जाता था। तो उसी तरह उस सुर संग्राम में पूरे उत्तराखंड से प्रथम नंबर नेहा जी का आया। तो हमने उसी दिन कहा था कि आपके द्वारा हम अपने सत्संग के कार्यक्रम में आपको जरूर एक बार हम निमंत्रण देंगे और अपने भक्तों के सामने प्रभु की लीला का बखान करने का जरूर समय देंगे। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग सब हर वर्ष की भांति श्री हंस जयंती मना रहे हैं। श्री हंस जयंती हम लोगों के लिए एक जयंती मात्र नहीं है। हमारे रोम रोम में श्री महाराज जी का वो नाम, वो हंस का नाम जो है वो रोम रोम में हमारे विचरण कर रहा है, हमें शांति देता है और हमें सुकार्य करने के लिए जीवन में एक प्रेरणा देता है। मैं हर वर्ष उनकी जयंती के अवसर पर यही सबको बताती भी हूँ कि श्री महाराज जी ने अपने जीवन में बहुत कठिन समय भी देखा, कठिन जीवन को जिया और बहुत सी सुविधाओं का अभाव होने के बाद भी उनको बहुत विश्वास था अध्यात्म के ज्ञान पर। वो ज्ञान पर और नाम पर उनको इतना विश्वास था कि सब कुछ अभाव होने के बाद भी वो मस्त होकर के इस अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करते थे और प्रचार करते वक्त अपनी सुध बुध खोकर के इस ज्ञान के माध्यम से हर जीवों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहते थे। तो आज हम सब उनकी जयंती इसलिए मात्र नहीं मना रहे हैं कि 2 दिन का सत्संग कार्यक्रम होगा, सब आएंगे और सत्संग सुन करके फिर चले जाएंगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गूढ़ रहस्य भी है। जिस गुरु की महिमा से हमें इस जीवन का पता चलता है, इस मानुष चोले का पता चलता है, इस मनुष्य शरीर की कीमत पता चलती है। बार बार सुनते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाइए न जई परलोक संवारा। लेकिन पता तो है कि आए हैं और चले जाएंगे, लेकिन इस जीवन में करना क्या है? हम पहले क्या थे? ज्ञान के बाद हमने अपने जीवन को क्या बनाया और कितना बनाया और कितना अनुरूप हम बना करके इस संसार से इस पूंजी को लेके जा रहे हैं कि नहीं? तो श्री महाराज जी ने अपने जीवन काल में असंख्य लोगों को इस शिक्षा से अवगत कराया और उन्हीं की प्रसाद है, उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं की कृपा है कि आज भी
बहुत से लाखों भक्तों के जीवन में ये ज्ञान आ चुका है और उस ज्ञान से सबने अपने जीवन को अंधकार से मिटा करके प्रकाश की ओर अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया। तो सही माने में गुरु शब्द का अर्थ ही वही है, गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटा दे। आज तो बहुत धर्म के ऊपर फिलॉसफी है, बहुत धर्म के ऊपर लोग पीएचडी कर रहे हैं, बहुत शास्त्रार्थ करते हैं, लेकिन जब आप पहले की बात सुनिए, पहले भक्तों के इतिहास को देखो, तो किसी ने शायद इतना शास्त्रार्थ न किया होगा। जिसको प्यास लगी, जिसके अंदर वो प्यास, अध्यात्म के ज्ञान को जानने की प्यास लगी, उसने उसको खोजा। जिस तरह का जिन खोजा तिन पाइए, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। जब प्यास लगती है तो क्या होता है, हम लोग पानी की तरफ स्वयं चले जाते हैं, नलका ढूंढते हैं, बावरी ढूंढते हैं, कहीं पानी, तालाब, कुछ भी ढूंढते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। ऐसे एक प्यास अध्यात्म के ज्ञान की भी होती है मानुष के चले। जब हमें जागृति होती है, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, सत्संग भी एक शास्त्र का निचोड़ है। आज के समय में किसी की इतनी आयु नहीं कि चारों वेद पढ़ सके, सारे पुराण पढ़ सके, सारे शास्त्रों का पठन पाठन कर सके। थोड़ी सी आयु है, आयु का भी विश्वास नहीं है कि कितने समय हमने जीना है। थोड़े समय जीना है, 20 वर्ष जीना है, 50 जीना है, 100 जीना है, बहुत भाग्यशाली होगा तो 100 से ऊपर पार करेगा। उस छोटे से समय काल में, 100 वर्ष के समय काल में हमने सारी अवस्थाओं को पार करना है। बाल्यावस्था भी गई, यौवनावस्था भी गई, वानप्रस्थ भी आया, वृद्धावस्था भी आई। करते करते एक दिन राम नाम सत्य है, सत्य बोलोगत है। लेकिन अंत में क्या होता है, हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। वो हंस नाम जो हमारे शरीर में रमा हुआ है, हमारे सांसों में रमा हुआ है, वो हंसा हमारे पिंजड़े से निकल जाता है। लेकिन कभी सोचा कहाँ जाता है, क्या करता है, क्यों ये मिट्टी का शरीर धारण किया? ये मिट्टी तो है, जब हंसा ही निकल जाएगा तो ये शरीर मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी। अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने प्रथाओं के अनुसार कोई जलाएगा, कोई दबाएगा, लेकिन शरीर समाप्त हो जाता है। उस शरीर की कोई कीमत नहीं रहती है। वो शरीर, मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी। भजन तो बहुत सुनते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सचमुच में ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी भगवान की कृपा हुई है इंसान के ऊपर। 4 प्रकार की कृपा है मनुष्य योनि पे। मनुष्य चोला दिया, मन दिया, आत्मा दी, सोच दी, भगवान को ढूंढने की शक्ति दी, संतों की वाणी सुनने की शक्ति दी, और फिर संतों के से जीवन जीने का प्रेरित किया। तो श्री महाराज जी की जयंती में हम बार बार वही बात दोहराते हैं कि जीवन जो है पल भर मात्र का, आंख झपे और जीवन समाप्त। इस विश्वास, इस सांस का भी नहीं है। हम बहुत, मनुष्य जब शरीर में होता है तो बहुत से प्रोग्राम बनाता है, पूरे जीवन को एक फर्मे में डाल देता है कि पहली अवस्था में ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और बाद में आराम से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। लेकिन ये होता नहीं है। बीच में ही उस चलती हुई रफ्तार में एक ब्रेक लग जाती है। और वो ब्रेक कैसी होती है? सारे जीवन के प्लान्स को, सारे जीवन की जो हमारी रचना करी हुई अपने आगे के जीवन के लिए, वो हमारी समाप्त हो जाती है। और हम सोचते रहते हैं अब क्या होगा। इसीलिए संतों ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध को मुक्त करा देता है जब हम
सत्संग के द्वारा अपने जीवन को उच्च बनाने का मार्ग अपनाते हैं, क्योंकि हमारे संतों ने इसी मार्ग को परम रास्ता बताया। इसी मार्ग से भगवान को मिलने का एक रास्ता बताया कि अगर हे बंदे, अगर तुझे भगवान से मिलने की इच्छा है तो तुझे उसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा, उस रास्ते में चलना पड़ेगा। है तो भगवान सब मौजूद, लेकिन नजर आता नहीं है। सब कुछ हमारे आसपास है, हमारे अंदर है, पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। कौन सा योग साधन होगा जो हम भगवान को प्राप्त करने के लिए किस योग साधन को अपना सकते हैं? अपने भजनों में सुना, भगवान की भक्ति करो, भगवान की सेवा करो, महान पुरुषों की सेवा करो, संतों की सेवा करो। लेकिन कहा भी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। आप लोग कितने दिन से प्रयास कर रहे थे कि अब हमें हंसलोक जाना है, हंस जयंती का कार्यक्रम है, हंस जयंती में हमें सत्संग मिलेगा। जिस तरह आजकल वो बैटरी खत्म हो जाती है और फिर हम उसको रिचार्ज में लगा देते हैं। बहुत से क्षेत्रों में जब हम प्रचार के लिए जाते हैं तो वहाँ लोग यही कहते हैं कि हमें सत्संग के द्वारा हमारी बैटरी फिर से चार्ज हो गई है, फिर से हम जो है इस कार्य में लग गए हैं। ऐसे ही सत्संग मात्र से बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होत भवभंगा। बिना सत्संग के हमारे जीवन में बहुत से विचार आते हैं। जब सत्संग हम सुनते हैं तो हमारे जीवन के सारे जो मानसिक तनाव होता है वो सत्संग से समाप्त हो जाता है। क्योंकि एक ही चीज याद रखने की है कि हे मनुष्य, आया है तो जाना है। ये सत्संग से ही पता चलता है, नहीं तो संसार की माया में तो मनुष्य मस्त रहता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जंजीर। सत्संग के मात्र से पता चलता है कि कौन जंजीरों में बंध के जाएगा और कौन सिंहासन में चढ़ के जाएगा। तो भक्ति जो होती है, भक्ति स्वतंत्र, किसी का उसमें पत्नी ने करी तो पति की भूख नहीं मिटेगी उससे, पति करेगा तो पत्नी की भूख नहीं मिटेगी, पत्नी माँ करेगी तो बच्चों की भूख नहीं मिटेगी। ये हर मनुष्य चोले के अंदर जो हमारी हंस बसा हुआ है उसके द्वारा हम ये कार्य कर सकते हैं। और ये हर मनुष्य के लिए ये अंदर चल रहा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अभी गुरु नानक जयंती थी परसों 2-4 दिन पहले, तो सारे भारतवर्ष और विदेशों में भी उसको प्रकाश दिवस के नाम से गुरु जयंती मनाते हैं। बहुत से व्यक्तियों का जन्मदिन होता है, जयंती होती है, मानुष चोले में आते हैं, लेकिन प्रकाश दिवस इसलिए मनाया जाता है उनका कि उन्होंने अपने जीवन में प्रकाश की बात करी, ऐसे तत्व ज्ञान की बात करी जिससे उन्होंने हर जीवन, और वो बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ ही 100 वर्षों की बात है। गुरु नानक देव जी ने उस ज्ञान की ज्योति से सबके हृदय को प्रकाशमय बना दिया और उस दिन को, उनके जयंती के दिन को प्रकाश दिवस कहते हैं कि हर एक के जीवन के अंधेरे को मिटा करके उन्होंने इस जीवन को प्रकाशमय बना दिया। तो वह उनके विचार थे कि है भी सच, होसी भी सच। सत्य तो है और सत्य हमेशा रहेगा, सत्य का कभी नाश नहीं होता है, सत्य हमेशा जीवंत रहता है। और वो सत्य हरि का नाम है, वो सत्य, वो अध्यात्म का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हमें प्राप्ति होकर के हम अपने जीवन को आगे चलाते हैं। थोड़े समय में ये शरीर चला जाएगा, ये आयु चली जाएगी और हम अपनी गठड़ी, शरीर का जो गठड़ी रूपी है वो यहीं समाप्त हो जाएगी। फिर कौन सा रास्ता हमें प्रकाश में दिखेगा? वही अध्यात्म का ज्ञान। इसीलिए संतों की जयंती मनाई जाती है, महान पुरुषों की
जयंती मनाई जाती है। महान पुरुष का शरीर आवागमन के चक्कर में नहीं रहता, वो तो अनंत काल के लिए मौजूद रहता है। और उनकी जो ज्ञान की ज्योत है, जो वो प्रकाश है, वो अनंत काल के लिए प्रकाश में रहता है। इसीलिए कहा कि ढूंढो, खोजो, प्यास तो लगी है, पर हम बाहर के साधनों में लगे हुए हैं। हम नहीं जानते कि एक हृदय में, मन के अंदर एक मंदिर है। मन मंदिर दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान। संतों ने ज्योति की तरफ इशारा किया कि मन मंदिर है, तन द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वार जो ये देह शरीर है, इसमें ही उस ज्योति को पहचान। बहुत बार सुनाया जाता है, लेकिन फिर भी सत्संग के बाद धीरे धीरे उस दर्पण में माया की धूल जमती जाती है। जिस तरह बालक जब माँ के गर्भ में रहता है तो एक झिल्ली से ढका रहता है, दर्पण वही दर्पण है, उसमें धूल जम जाती है तो हम उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते। सूर्य निकला हुआ है, पर कोहरे से वो सूर्य की रोशनी दबी हुई है। कोहरा छटता है लेकिन सूर्य मौजूद है। बालक है, मैं उसकी झिल्ली हटती है तो बालक दिखाई देता है। वही दर्पण से जब धूल हटती है तो वही दर्पण में अपना चेहरा दिखाई देता है। इसी तरह हमारे इस शरीर में भी, इस मन के अंदर भी एक धूल का दर्पण, उस दर्पण में धूल पड़ी हुई, एक अंधकार की झिल्ली पड़ी है। जब संत महात्मा इसी शरीर में प्रयास करते हैं, उसके बाद हमें वही शरीर से, वही नेत्रों से भगवान के दर्शन होते हैं। तभी भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इन 2 नेत्रों से तो उसको प्राप्त नहीं कर सकता है, तुझे ज्ञान के चक्षु चाहिए। और ज्ञान के चक्षु क्या है? तेरे मन का जो तेरे अंदर का अंधकार है, जब तक वो नहीं हटेगा तो उस अंधकार की माया से उस प्रभु के दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता है। और भगवान ने अर्जुन को अध्यात्म का ज्ञान दिया, और फिर अर्जुन ने ऐसा प्रेम किया प्रभु से, उस प्रेम की अमर कथाएं आज भी मौजूद हैं। तो हम जो भक्त बन करके भगवान को, अपने इष्ट को मानते हैं, हम इष्ट के प्रति इतना भावना और भक्ति में अपने प्रभु को बांध सकते हैं। संतों की, भक्तों की कथाएं आती हैं कि भक्ति से उन्होंने भगवान को बांध लिया। ऐसा भक्त के अंदर इतनी शक्ति है उसकी भक्ति की कि वो अपने प्रभु को बांध लेता है। और वो शक्ति तभी है जब हम अपनी भक्ति से, अपने नाम से, अपने सुमरन मात्र से इतनी शक्ति अर्जित करें कि हम प्रभु को ही अपना बना लेते हैं। नरसिंह भगत की कथा आती है, मीराबाई की कथा आती है। नरसिंह भगत की इतना, नरसिंह का प्रेम था भगवान से कि जगह जगह जहाँ भी खड़ा होता था भगवान की चर्चा करने लग जाता। उसको अपने तन की सुध बुध खो देता था। एक दिन नरसिंह के मन में ख्याल आया कि मैंने अपने लिए तो भक्ति अर्जित कर ली है, पर जो मेरे पितृ लोग हैं, जो मेरे पिता माता जो स्वर्गवासी हो गए हैं, मेरा धर्म बनता है मैं उनके लिए भी एक दिन याद करके पितृ का ऋण चुकाऊं। तो अपनी पत्नी को कहते हैं कि आज मैं चाहता हूँ, श्राद्ध का दिन है, हमारे भारत की एक परंपरा है, हमारे धर्म की, कि हम साल में कुछ दिन ऐसे आते हैं, पितरों को याद करते हैं, उनके समर्पण के लिए हर व्यक्ति कुछ न कुछ अर्पित करता है। तो नरसिंह को ध्यान आया कि पितृपक्ष है, मैं अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ समर्पण करूं। तो अपनी पत्नी को कहते हैं कि आज मैं अपने पितरों के लिए, अपने पिता के लिए, माता के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा और अच्छी तरह से दक्षिणा देके उनको विदा करूंगा। पत्नी कहती है, नरसिंह, ये तेरे बस का खेल नहीं है, तू तो भगवान का जीव है, तू तो भगवान की लीला में इतना मस्त है कि तू भूल जाएगा कि जब तेरे अंदर वो भक्ति का वेग चढ़ेगा तो भूल जाएगा कि क्या है। कहने लगा, नहीं नहीं, आज मैं जरूर करूँगा, मैं बाजार जाके राशन लाऊंगा, प्रसाद बनाऊंगा, अपने पितरों को याद करूंगा, दक्षिणा दूंगा, तुम ठहरो, मैं भी राशन लेके आता हूँ। और नरसिंह बाजार चला गया, हलवा का सामान खरीद, जो जो जरूरत थी सब खरीदने लगा। लेकिन वहाँ पर कहीं से सत्संग की आवाज़ आई
कहीं से भक्ति का वेग सुना, कहीं से भगवान की प्रेम की लहर सुनाई दी, और वहीं सत्संग में मस्त हो गया, वहीं जो है भगवान की महिमा सुनाने में अपना समय लगाने लग गया। सुबह से शाम हो गई, पत्नी इंतजार करती रही और पितृपक्ष का समय टलता जा रहा है, लेकिन नरसी को होश नहीं है। नरसी अपनी मस्ती में मस्त है। पत्नी कोस रही है कि इस पति का मैं क्या करूं, वचन बंधा रहता है और फिर भक्ति में भूल जाता है। तब तक जो है एक व्यक्ति, एक नरसी जो है घर आता है और कहता है अपनी पत्नी को, चिंता मत करो, मैं भी प्रसाद बनाता हूँ। और मैं तुरंत प्रसाद बना के, पक्ष अभी टला नहीं है, ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, दक्षिणा दे दी, सब कार्य सुफल करके विदा कर देता है और स्वयं भी चला जाता है। थोड़ी देर में असली नरसी आता है, तो डर तो लग गई कि अब पत्नी कहेगी, डांटेगी, बिना बात का घर में जो है माहौल बिगड़ जाएगा। लेकिन पत्नी बहुत खुश है, कहती है नरसी बड़ा घबराया हुआ है कि नहीं, चलो मैं फिर से बनाऊंगा और फिर विदा करूंगा। वो कहती क्या बात कर रहे हो, आपने तो सब कुछ कर दिया, हलवा भी बना दिया, दक्षिणा भी दे दी, ब्राह्मणों को भी विदा कर दिया, सारा कार्य तो आपने कर दिया। वो कहता है तुम मूर्ख हो गई, मैं तो सारा दिन भगवान के सत्संग में लगा हुआ था, भगवान की भक्ति धारा में बहा हुआ था, मुझे तो होश ही नहीं था वो कोई और आया होगा। पत्नी समझ गई कि हे नरसी, तेरी भक्ति से भगवान ने बंधन में बंद करके तेरे कार्य को किए और भगवान ही तेरा भेष धर करके घर में आए। हे नरसी, भगवान जो है अपने भक्त के बंधन में बंध जाता है। और नरसी रोने लगा, मदमस्त हो गया कि हे प्रभु, आप इतनी छोटी छोटी बात के लिए भगवान जो है आप भक्तों के बंधन में बंध जाते हैं, कितना आप ध्यान रखते हैं भक्तों का, भक्तों के दुख का, सुख का। तभी कहा मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती जब हमने मन ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। जब तक हमारे अंदर समर्पण की भक्ति नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर वो मैं की भावना होगी, प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होगा, तब तक हम जो है अपने मार्ग से विचलित होते जाएंगे। लेकिन नरसी का इतना प्रेम था भगवान से कि भगवान को भी बंधन में, अपनी भक्ति के बंधन में बांध दिया। जैसे कई लोग आरती करते रहेंगे, व्रत तीर्थ करेंगे, बहुत से हम लोग कार्य करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, और सोचते हैं कि भगवान जो है जरूर हमारे घर आकर के उस प्रसाद का ग्रहण करेंगे। लेकिन क्या होता है, वो घंटी बजाते हुए मन कहाँ रहता है, संसार की बातों में। ओंठों से तो हम आरती गा रहे हैं, पर मन जो है मनुष्य का संसार की बातों में रहता। पूर्ण समर्पण भाव से भगवान की भक्ति नहीं करते। जब तक पूर्ण समर्पण भाव से हम प्रभु के चरणों में नहीं ध्यान रखेंगे, तब तक भगवान भी हमारा नहीं हो सकता है। बिल्ली ने तो सिर्फ बेर खिलाए, विद्रोहानी ने जो है जूठे केले के छिलके खिलाए, लेकिन प्रेम इतना भगवान के प्रति था कि भगवान ने जैसा कहा अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यही सार शब्द है भक्ति का। जब तक मैं बहुत से लोगों से मिलती हूँ, कोई कहता मैं डॉक्टर हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं लेक्चरर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन एक समय आता है जब उनका भी फोटो लग जाता है। आप देखेंगे कि एक समय आता है जब शरीर त्याग देता है, वो डॉक्टर का चित्र लग जाता है, लेक्चरर का चित्र लग जाता है। और जब रोगी बीमार होता है तो फोटो के पास नहीं जाता अपने को ठीक करने के लिए, तब कहाँ जाता है, जीते जागते डॉक्टर के पास, जीते जागते अध्यापक के पास, जीते जागते राजनीतिक नेता के पास। हर चीज हमें जीती जागती चाहिए। और जब हमें भगवान का नाम ढूंढना होता है तो हम सारे संसार में भटकते रहते हैं, सारे संसार में, और भटक भटक कर अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। जो कीमती मानुष चोला मिला है उसे हम समाप्त कर देते हैं, और जो सार शब्द होता है
उसको भूल करके बिना उसके ही संसार से चले जाते। तभी कहा है कि जब हम ढूंढते हैं प्यास लगती है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बावर ढूंढन गई रही किनारे बैठ। आप लोग प्यास लगेगा, नदी के किनारे बैठे रहेंगे, उससे प्यास नहीं बुझेगी। प्यास तो हमें झुकना पड़ेगा, पानी का सेवन करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी प्यास बुझेगी। तो इसीलिए जो संतों का आदेश होता है, आदेश क्या होता है? अपने जीवन को समझो। अपने इस मानुष चोले में ही हम उस हंस का ज्ञान ले सकते हैं, हम उस हंस को जान सकते हैं। 21,600 बार हम सांस ले रहे हैं और हम बिना नाम को जाने व्यर्थ गंवा रहे हैं। और व्यर्थ गंवाते गंवाते एक दिन हो जाएगा, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। बिलव मंगल भी संसार में बहुत से कार्य करता था और कार्य करते हुए अपनी होश नहीं रखता था। बहुत समाज में कुकृत्य करता था जिससे समाज दुखी था। लेकिन एक दिन एक वैश्या के द्वार पे जाता और वैश्या उसको धिक्कारती है कि हे बिलव, तो इस हार्ड मांस के चमड़े में जितना अपना समय बिताता है और ऐसे पाप भरे जीवन को जीता है, इससे तो धिक्कार है तेरे जीवन को। इतना प्रेम तो अगर भगवान से करता तो तू धन्य हो जाता, तो भगवान को प्राप्त कर लेता। और बिलव मंगल को उन्हीं विचारों ने कुरेद दिया। विचारों ने उसके जीवन में एक तेजी ला दी, एक आदेश दे दिया कि हे बिलव, सच में ही रोज रोज तू इन वैश्यालयों में जाता है, रोज रोज अपने जीवन के कीमती पलों को खत्म करता जा रहा है। और बिलव ने अपनी आंखें दोनों जो थी गरम सलाई से फोड़ दी कि इन्हीं नेत्रों का दोष है, इन नेत्रों से मैं पाप कमाता जा रहा हूं, आज मैं इन नेत्रों को ही गरम सलाई से फोड़ देता हूं। और बन गया सूरदास और उसी भगवान की भक्ति में अपने जीवन को धन्य बना दिया। एक वैश्या के आदेश से उसके अंदर जागृति आई कि सच में ही करते करते इतने वर्ष बीत गए, मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया, उससे थोड़ा समय मैं भगवान की भक्ति में लगाऊंगा तो मुझे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये होता है आदेश। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जब जिज्ञासा जागृति होती है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। भगवान को कैसे पहचानेंगे? अर्जुन भी सामने खड़ा था कृष्ण के, राम के सामने भी हनुमान खड़े थे, नलनील खड़े थे, सारे ही समाज खड़ा था। लेकिन भगवान को पहचानने का सूत्र क्या था? भगवान को कैसे पहचाना? जब कृष्ण ने अर्जुन को अध्यात्म का ज्ञान दिया, वो तीसरा नेत्र दिया, जिस नेत्र के लिए गुप्त ज्ञान कहा जाता है, जिस नेत्र के लिए वो रोशनी, चाहे हम उसे डिवाइन लाइट कहें, चाहे दिव्य रोशनी कहें, चाहे नूरे इलाही कहें, हम उसका काम क्या है? सारे संसार को मन रूपी, हृदय रूपी आंगन को प्रकाशित करना। अब इतना अंधेरा है, बहुत सी रोशनी जल रही है, फिर भी कई कोने अंधेरे हैं। जहाँ बल्ब नहीं जल रहा है वहाँ अंधेरा है। लेकिन सुबह जब सूर्य भगवान आएंगे तो आते ही कोने कोने में हर क्षेत्र में रोशनी हो जाएगी। तब हजारों बल्ब भी उस रोशनी को, उसकी कमी पूरी नहीं कर सकते हैं। तब सूर्य भगवान की शक्ति इतनी होगी कि कोने कोने में हमारे वो प्रकाश में जीवन हो जाएगा। इसी तरह जो अध्यात्म का ज्ञान है, उस ज्ञान को जाने बिना हम कुछ भी सुने, कुछ भी समझें, जब तक समझ तभी आती है जब हमारे जीवन के अंधकार को मिटाने वाला मिल जाए। कोई सत्पुरुष मिल जाता है, कोई ज्ञानी जन मिल जाता है, संत मिल जाता है। इसीलिए कहा संत बड़े परमार्थी, बहुत परमार्थ का काम करते हैं महान पुरुष। वो जीवन में
देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं आते। इसीलिए संतों की श्रेणी में गुरु नानक देव जी का नाम आता है, उसी श्रेणी में भगवान के भक्तों का नाम आता है, उसी श्रेणी में हमारे श्री महाराज जी का, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीते जी और शरीर को त्याग करके भी ऐसी रोशनी प्रकट कर दी। आज भी बहुत से जो उस समय के जो छोटे बालक होते थे, छोटे थे, वो अभी भी बताते हैं। जब आप उन लोगों से मिलो, आज वो कोई 90 साल का है, कोई 92 साल का है, कोई 95 साल का है, थोड़े से जो लोग बचे, आज भी उनकी महिमा सुनाते हुए उनके आंसू आ जाते हैं। कितना प्रेम रहा होगा, कितना ज्ञान रहा होगा उनके अंदर, जो अभी भी जब उनकी हम महिमा सुनते हैं तो उनके बारे में बहुत लोग ऐसी बातें बताते हैं जो कि एक जीवन को, एक अंधेरे जीवन को समाप्त करके नई रोशनी हमारे जीवन में देता है। तो उनकी जयंती तो हम हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन हर्षवर्ष मनाने के साथ साथ हमें कर्म में भी ढालना है। अगर हम एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल के, कल प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा, सब अपने अपने घर को चले जाएंगे, और वही दर्पण जिसको हमने यहाँ साफ किया था, घर जाके सारी माया मोह के फिरते धूल उसमें जमती जाएगी, और फिर इंतजार करेंगे, चलो अब अगले प्रोग्राम में जो है फिर सत्संग सुनेंगे। सुनते सुनते एक दिन ऐसा समय आएगा, ये काया भी नहीं रह जाएगी सत्संग में आने के लिए, काया भी वृद्ध हो जाएगी, रोगी हो जाएगी, सत्संग में चाह करके भी हम आ नहीं सकेंगे। तो जो आ सकते हैं, जो आ रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बनाने का बहुत अच्छा लगता है जब शांति से आप लोग सत्संग को सुनते हैं, क्योंकि सत्संग के लिए शरीर भी शांत बैठना चाहिए, तभी हमारा मन भी सत्संग की बातों को सुन सकता है। एक डॉक्टर के पास एक अनाड़ी गया और कहने लगा मेरी माँ बहुत बीमार है, उनको दवाई देना। तो डॉक्टर ने एक बोतल में, जैसे पहले होते थे हमारे डॉक्टर लोग के मिक्सचर होता था, कहते थे इसको हिला के अपनी माँ को पिला देना। वो घर गया और पहले उसने अपनी माँ को खूब हिलाया और फिर वो दवाई पिलाई, तो माँ तो बेचारी और बीमार हो गई। दूसरे दिन डॉक्टर से लड़ने गया कि डॉक्टर साहब कैसी दवाई दी आपने, मेरी माँ तो और बीमार हो गई। डॉक्टर साहब ने पूछा आपने दवाई कैसे दी? कहा मैं घर गया, मैंने माँ को खूब हिलाया और फिर ये दवाई पिला दी। तो डॉक्टर साहब ने कहा मैंने माँ को हिलाने के लिए नहीं कहा था, मैंने मिक्सचर हिलाने के लिए कहा था, दवाई हिलाने के लिए कहा था, माँ को हिलाने के लिए नहीं कहा था। तो आजकल के भक्त लोग, नए नए लोग, वो सोचते हैं ये शिक्षा सिर्फ ऊपर के लिए शिक्षा है, पर ऊपर का तो शरीर से आप ग्रहण कर ही रहे हैं, पर जब तक अंतकरण में हम ग्रहण नहीं करेंगे, उसको हम अपने जीवन में नहीं लाएंगे, उसका हम उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन धन्य नहीं हो सकता है। हम काया से तो बैठे और मन से ध्यान है कि हम आगे कब बढ़े, देर हो रही है, ये होना है, वो होना है, उससे हमारा मन जो है वो और कार्यों में लगा हुआ है। मन भगवान के सुमिरन से बचता जा रहा है। तो इसलिए हंस जयंती में हम ये प्रण करते हैं, हम तो श्री महाराज जी से दिन रात उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि जो कार्य, जो सेवा आप लोगों ने हमें, जो सेवा आपने हमें सौंपी है, वो जन जन तक के सेवा पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अब दिवाली आई थी, एक दीपक से कितने दीपक असंख्य जले, आप लोगों ने घर घर में एक दीपक जलाया, उसके बाद 2 जलाए, 10 जलाए, पर एक दीपक ही मेन था जिससे आपने प्रकाश का जीवन शुरू किया, उससे असंख्य दीपक जलाए। तो ये जो ज्ञान की रोशनी है, ये ज्ञान की रोशनी बहुत से अंधेरे जीवनों को इसने उदार किया है, और अंधेरे जीवनों को एक बल दिया है, जिस बल से हम अपने जीवन में जी सकते हैं, जिस बल से हम इस कीचड़ रूपी संसार में हंस का जीवन जी सकते हैं। जैसे हंस के पंख में कीचड़ में रहते हुए भी उनके पंखों में कीचड़ नहीं लगता है, ऐसे ही महान शक्ति होती है, ऐसे ही महान जीवन चलता है। सत्संग से हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको कथा मात्र मत समझो, सत्संग हमारे जीवन को ऊंचा बनाता है, हमारे कई अवरोधों को दूर कर देता है। और जब हम अध्यात्म के ज्ञान को जान जाते हैं, तो ज्ञान से
वो एक अंजन का काम करता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञानता का विनाश किया है, अंधेरे का विनाश किया और हमें उस रोशनी रूपी जीवन दिया है। ये नहीं सोचना चाहे हम दरबार से क्या लेकर के जाएंगे। सबसे कीमती अध्यात्म का ज्ञान तुम्हें मिला है। भूखा है तो भोजन कर ले, आगे हाट न बनिया, रे मन भूले मन समझ के लाद लदनिया। प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे घाट न पनिया, रे मन समझ के लाद लदनिया। कबीर दास जी कहते हैं, सुनो भाई साधु, काल के हाथ कमनिया। यहाँ तो आए हैं, सारी व्यवस्था अच्छी है, पर जब ऊपर जाएंगे तो कौन सी व्यवस्था साथ जाएगी? एक ही व्यवस्था साथ जाएगी, अध्यात्म की भक्ति, उसकी शक्ति। उसके बिना वहाँ कुछ काम नहीं चलेगा, उसके बिना वहाँ कोई टिकट नहीं चलेगा। पर कितना हमने पुण्य कार्य किया है, कितना हमने भगवान की भक्ति की है, कितना हमने अपने जीवन को सुधारा है। जो मट्टी का ये ढांचा है, इसमें हमने कितनी, इससे हमने सुकार्य किए, वही कमाई हमारे साथ जाएगी। कहते खाया पिया तो इस शरीर में लगता है, पर लिया दिया हमारे संग चलता है, वही एक कमाई हमारे साथ चलती है। इसलिए आप आए हो, ये मत सोचो कि हम क्या यहाँ से लेके जाएंगे, ये सोचो कि सबसे कीमती धन जो अध्यात्म ज्ञान है, जब हम अपने साथ उसे ले जाएंगे तो हम दिन नहीं जी रहे हैं, दिन रात हम, सारा जीवन हमारी चौगनी प्रकाश में हो जाएगी। यही सबसे बड़ी कृपा सदगुरु की है, और इस कृपा के बिना हम जी नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी कृपा भगवान की, सतगुरु की यही है कि हमें उस कीचड़ में, उस मनुष्य शरीर से मानव बना दिया, अध्यात्म ज्ञान देकर के महामानव बना दिया। संसार में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है, सारी दुनिया का सामान यहाँ बन जाएगा, पर मनुष्य से मानव बनने का सामान, मानव से महामानव बनने का सामान सिर्फ हमारा, जो हम भगवान के प्रति प्रेम रखते हैं, अध्यात्म करते हैं। देखो अंगुलीमाल जैसा अगर बुद्ध को नहीं मिलता, कितना पाप कमाता जा रहा था। अंगुलीमाल भी उंगली काट काट के माला बना करके फिरता था, लेकिन संतों के आशीर्वाद से उस पर कृपा रही होगी भगवान की। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि की कृपा के संत भी नहीं मिलते। और अंगुलीमाल को जब दर्शन हुए तो उसने उंगली काटने की बात कही, तो बुद्ध ने उसको शिक्षा दी कि क्या करोगे, जाओ पत्ता तोड़ के लाओ। पत्ता तोड़ के लाए, कहा जाओ घर में पूछो कि इस पाप के अधिकारी कौन कौन बनेगा। पत्नी ने कहा मैं नहीं बनूंगी, पुत्रों ने कहा मैं नहीं बनूंगी। आप पाप करते हो जीवन यापन के लिए, हम क्यों उस पाप के अधिकारी बने। तो जब संत मिलते हैं, उसने कहा पत्ता लगाए, तोड़ तो दिया, वापस जाओ और इसको लगा के आप वृक्ष में। तो अंगुलीमाल कहता है टूटी चीज कभी जुड़ नहीं सकती है, ये तो पत्ता टूट गया, इसको मैं जोड़ नहीं सकता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने उसको शिक्षा दी कि देखो जब टूटा पत्ता तुम वापस जोड़ नहीं सकते हो, तुझे कोई अधिकार नहीं है किसी की उंगली काटने का, और इतने पाप का तू भागीदार बन रहा है। एक योनि मिली है मनुष्य चोला, और इसमें पाप का भागीदार बन रहा है। उस पाप का भागीदार मत बनो, पुण्य की खेती बो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। तो ये संतों के मिलने से यही शिक्षा मिलती है, जीवन में उत्तम जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। और जब शिक्षा मिलती है तो उसको अपने जीवन में ढालना चाहिए। प्यास लगी है तो पानी का चख करके, अगर प्यास उस पानी से बुझती है तो फिर और प्यास लगेगी, और हम अपने जीवन को ऊंचा बनाने का प्रयास करेंगे। तो चंद्रमा की रोशनी भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, पर अंधेरे जीवन का जब हृदय में ही वो प्रकाश नहीं है तो हम उस जीवन को, उस मनुष्य चोले को हम जी करके क्या करेंगे। तो संसार से जाने की युक्ति सोचो, उस युक्ति को जो हमारे साथ कमाई जाएगी। आप लोग 2 दिन के लिए आए, कल भी सत्संग होगा, और बड़े प्रेम से सत्संग को सुनिए, और अपने अपने क्षेत्रों में जा कर के, बहुत से क्षेत्रों में जो आ रही है प्रोग्राम की लिस्ट। अभी हम लोग हिमाचल के सुंदरनगर गए, आज वहाँ से बहुत से लोग आए हुए, पहली बार आए, उनको पता भी नहीं था कि सत्संग भी कोई जीवन में एक ऐसा माध्यम होता है अच्छे रास्ते में चलने के लिए। हम शकोआबाद गए थे आगरा के पास, वहाँ से भी बहुत से लोग आए।
तो अब ये मत सोचो अब गुरु महाराज जी को तुम्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हें स्वयं आना पड़ता है, स्वयं आना पड़ेगा और औरों को भी लाना पड़ेगा। यही गुरु नानक देव जी का भी संदेश था, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पा। अपने आप तो पेट भर लिया है, पर औरों की भूख का क्या होगा। इसीलिए संत जो है परमार्थ का काम करते हैं और वो परमार्थ की शिक्षा देते हैं, जिस शिक्षा से हम धन्य हो जाते हैं। इसलिए आप खूब भजन सुमरन करिए। अभी आपके सामने ये छोटी छोटी सीडी के रूप में भजन, बहुत से दिनों से प्रार्थना कर रहे थे कि दरबार के भजन चाहिए और श्री हर जयंती का पावन पर्व है, इसमें भजनों की हमें कैसेट चाहिए, तो आपके लिए ये भजनों की व्यवस्था की गई है, सब स्टॉल में दी जा रही है। उसके बाद हंसलोक संदेश, बहुत से लोग हंसलोक संदेश के बारे में, जो नए नए लोग आते हैं, इस हंसलोक संदेश में हमारा मासिक सत्संग होता है, आगे की सूचना होती है, कौन सा कार्यक्रम कहाँ है वो सूचना रहती है, तो आप प्रसाद रूप में इसको ले जाओ। बहुत से लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं था, हमारे पास में प्रोग्राम हुआ, लेकिन जब हंसलोक संदेश घर घर में जाएगा, देखो कितना। मुझे एक बड़ी अच्छी बात एक माता कहने लगी कि माता जी पहले मेरी 3 बहुएं थी और कोई ना कोई बहू लड़ती रहती थी, सास से शिकायत करती थी, लेकिन जब से हंसलोक पत्रिका आई है, वो 2 घंटा जो हमें लड़ाई के लिए मिलता था, उसमें हम अपनी पत्रिका पढ़ते हैं और उस पत्रिका को बार बार पढ़ते हैं, और जितनी बार पढ़ते हैं वही सत्संग से हमें बहुत सी अलग अलग शिक्षाएं मिलती हैं। तो ये ऐसी पत्रिका है जिसमें संतों की वाणी, जो आपको 2 दिन के सत्संग में भी नहीं सुनाई देगा। हर जगह हर नए संवाद सत्संग में निकलते हैं, नए नए वाणियाँ सत्संग में सुनने को मिलती है। वो सब वाणी जो है हमारी पत्रिका में होती है। आप बाजार में जाते हैं, 100-200 रुपये ऐसे ही खर्च कर देते हैं अपने भोजन पानी में। यहाँ से चलते हैं तो इतना समय अपना बर्बाद कर देते हैं, लेकिन थोड़ा समय, थोड़ा अगर हम धन अपने भक्ति के मार्ग में लगा देंगे, एक पत्रिका के माध्यम से एक से हम अनेकों के जीवन को सुधार देंगे, तो इसमें हम भी धन्य होंगे और जो लगेगा नया जीव वो भी धन्य होगा। इसलिए आप लोग खूब भजन सुमरन करें और उठना नहीं। अभी जल्दी मैंने सत्संग शुरू किया क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश से बहुत सुंदर एक कार्यक्रम इन भक्तों की इच्छा थी, वो दिखाने के लिए आए हैं। तो इसके बाद ये कार्यक्रम होगा। अभी 1-2 हमारे भजन वाले बैठे, इनके भजन होंगे। तो आप लोग, अभी बहुत कम समय, अभी इतना समय नहीं हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल गंभीरता से प्रोग्राम को सुनिए और कल भी यहाँ पे सत्संग होगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।